अस्सलाम वालेकुम नमाज पंजम, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वीडियोस देख रहे हैं, काम कर रहे हैं जी। बच्चों, तो हमारी उर्दू की क्लास में हमारा जो सबक चल रहा था वह था पाकचीन दोस्ती, और हमने सवालों के जवाब भी किए थे और अल्फाज मायने भी आपने उम्मीद है याद कर लिए होंगे और सवाल भी कर लिए होंगे खाली जगह वाले। आज हमारा सवाल नंबर 3 है कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। और बच्चों, आपको पता है कि हम जब जुमले बनाते हैं तो जो हमारा बुनियादी लफ्ज़ होता है वो तो सेंटर में होता है, उसके अलावा हम मुख्तलिफ़ अल्फाज को लेते हैं और उनकी मदद से फिर हम अपने इस ख़ास लफ्ज़ के साथ जुमले बनाते हैं। जैसे अब समंदर क्या है? समंदर पानी के बहुत बड़े कित्ते को समंदर कहते हैं। पानी के बहुत बड़े ज़ख़ीरे को, पानी के बहुत बड़े टुकड़े को या कित्ते को, कित्ता क्या होता है? हिस्सा जो होता है, ठीक है। पानी के बहुत बड़े कित्ता को क्या कहते हैं? समंदर कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान में भी समंदर लगता है, आपको पता है पाकिस्तान में समंदर लगता है जी। तो आप क्या बताएंगे जी? पाकिस्तान के जनूब में समंदर बहिरा अरब वाक़ है, ठीक है। या पाकिस्तान के समंदर का नाम बहिरा अरब है जी। अच्छा जी, और समंदर किस काम आता है? क्या होता है समंदरों में जी? बहरी जहाज़ चलते हैं, ठीक हो गया। तो फिर जुमला भी बन जाएगा कि बहरी जहाज़ समंदरों में चलाए जाते हैं। कश्तियाँ कहाँ चलती हैं? कश्तियाँ दरिया में चलती हैं, ठीक है। जहाँ पानी तो बहने वाला ही होता है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है। समंदर में बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, तो बहरी जहाज़ कहाँ चलते हैं? समंदरों में चलते हैं। फिर उसके बाद है नज़ारा जी। कभी आपने देखा है नज़ारा? कभी आपने समंदर देखा है? कौन कौन कराची गया है? अगर यहाँ नहीं देखा तो फिल्मों वगैरह में तो देखा होगा। तो कैसे लगता है समंदर का नज़ारा? खूबसूरत लगता है, तो जुमला भी खूबसूरत होगा जी। जी, समंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। आप कह सकते हैं समंदर में सूरज गुरूब होने का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है ना। सूरज भी तो गुरूब होता है ना, तो समंदर में डूबता हुआ नज़र आता है। तो समंदर में सूरज गुरूब होने का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है जी। तो अगला लफ्ज़ है हमारा आज़ाद। आज़ाद आपको पता है ना क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो आज़ाद क्या है? मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, ठीक है। ओ ठीक है जी, शहरी लिखा हुआ है, तो मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, तो मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फिर आज़ाद है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? तो आप बता सकते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लफ्ज़ आज़ाद हमारा जुमला बन गया। चीन एक आज़ाद मुल्क है। चीन एक आज़ाद मुल्क है, ठीक है। या चीन जो है वो 1949 में आज़ाद हुआ। चीन पाकिस्तान के 2 साल के बाद आज़ाद हुआ, ठीक। ओके। अच्छा जी, आप जानवर पालते हैं, तोते पालते हैं, क्या करते हैं आप? तो परिंदों को पालना चाहिए, पिंजरों में रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए ना। जैसे हमें आज़ादी पसंद है ऐसे उन्हें भी आज़ादी पसंद है, तो क्या करना चाहिए जी? आप बता दीजिए। मैंने अपने तोते को आज़ाद कर दिया, ठीक है। अहमद ने अपना तोता आज़ाद कर दिया, ठीक हो गया जी, आज़ाद हो गए। अच्छा जी, अगला हमारा आता है दोस्त जी। अब दोस्त आपको पता है क्या होता है, ठीक है जी। दोस्त तो दोस्त होता है। आप बताइए, कोई सा भी नाम लिखिए, सवा लिखिए, हुमा लिखिए, अहमद लिखिए। मेरी अच्छी दोस्त है, आसिया मेरी अच्छी दोस्त है, अहमद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। अच्छा जी, अहमद मेरा हमसाया और मेरा दोस्त है, ठीक हो गया। हमसाया भी हो गया, दोस्त भी हो गया। अहमद मेरा हमसाया और मेरा अच्छा दोस्त है जी। इज़्ज़त, हमें अपने दोस्तों की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें अपने दोस्तों की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। दौलत जी, अच्छी दोस्ती या बेहतरीन दोस्त ही सबसे बड़ी दौलत है। मुखलिस दोस्त ही सबसे बड़ी दौलत है जी। उसके बाद है तिजारत। तिजारत क्या है? तिजारत का मतलब क्या है? कारोबार जी। कारोबार करने को तिजारत कहते हैं। चीज़ों की खरीदो फरोख्त के काम को तिजारत कहते हैं जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई काम था ना, पेशा था कोई जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा तिजारत था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे। आपको पता है ना, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माल लेकर तिजारत के लिए जाते थे, ठीक है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा तिजारत था जी। अल्लाह ताला ने तिजारत में बहुत बरकत रखी है, कारोबार में बरकत है, ठीक है। अल्लाह ताला ने तिजारत में बहुत बरकत रखी है। पाकिस्तान जी, पाकिस्तान तिजारत करता है पाकिस्तान जी। पाकिस्तान बहुत सारे मुल्कों के साथ तिजारत करता है। पाकिस्तान बहुत से मुल्कों के साथ तिजारत करता है जी। अगला जुमला आ गया हमारा, लफ्ज़ आ गया मुल्क जी। मुल्क मेरे मुल्क का नाम क्या है? मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, ठीक हो गया। मोहब्बत, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए जी। तरक्की, हमें मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए।
हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कुर्बानी हमने हमारे बुज़ुर्गों ने ये मुल्क पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। हमारे बुज़ुर्गों ने ये मुल्क पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। जी बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे जुमले सारे। आपने इन सब जुमलों को अच्छी तरह से समझना है और आपने प्यारे प्यारे से जुमले अपनी कॉपी पर बनाने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।